आज मैं आप सभी के बीच जो घटना लेकर आई हूँ उसे सुनने के बाद न केवल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बल्कि आपकी रूह कांप उठेगी। 14 फरवरी 2023 जिस दिन दुनिया वैलेंटाइन का जश्न मना रही थी, उसी दिन एक ऐसी खबर निकलकर सबके सामने आती है जिससे हर कोई हिल जाता है। आफताब और श्रद्धा का केस तो अभी कोई भूल ही नहीं पाया था, तब तक पुलिस ने एक और ऐसे ही प्रेम की कहानी का पर्दाफाश किया जिसका अंत फ्रिज के अंदर हुआ था। ये प्रेम कहानी निक्की यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे एक के बाद एक ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। कुछ खुलासे तो ऐसे हुए जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो गया था। तो चलिए सुनाती हूँ आपको निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या और स्वागत करती हूँ आप सभी का क्राइम अड्डा हमारे चैनल पर। अगर आप सभी मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। तो आखिर क्या है निक्की यादव हत्याकांड की पूरी कहानी, उसके पीछे की वजह क्या थी, हत्या के बाद साहिल ने क्या किया? जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो की शुरुआत में ही बताया, ये कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खेरी कुमार गांव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस किया करते थे। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हरियाणा के झज्जर में ही हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चली गई थी। अब दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास निक्की मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी करने लगती है। तैयारियों के लिए निक्की ने उत्तम नगर के सबसे ज्यादा नामी कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया था। निक्की रोज कोचिंग एक ही बस से जाया करती थी। रोज इसी बस में आते जाते उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहने वाला, यानी कि एसएससी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा था और वो भी उत्तम नगर के ही एक कोचिंग में पढ़ने आया करता था। दोनों रोज एक ही बस से आया जाया करते थे, समय भी एक ही था, इसलिए पहले बस में साहिल और निक्की की आंखें मिलती है और फिर धीरे धीरे दिल भी मिलना शुरू हो जाते हैं। बातचीत होना शुरू होती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है और यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। कुछ खबरों के मुताबिक तो कथित तौर पर प्यार में पड़ने के बाद ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। हालांकि इस बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग संस्थान भी बंद हो जाते हैं। इसी कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन खुलता है तो फिर से ये दोनों वापस एक बार फिर से साथ में रहने लगते हैं। वैसे निक्की यादव के पिता सुनील यादव बेटी के साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की खबरों को खारिज करते हुए कहते हैं कि निक्की कभी लिव इन रिलेशनशिप में साहिल के साथ रही ही नहीं, बल्कि वो दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक किराए के कमरे में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। खैर, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं भी साहिल और निक्की के लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दावे की पुष्टि नहीं करती हूँ। समय बीतता जाता है, दोनों का प्यार ज्यादा परवान चढ़ने लगता है। प्यार में खोए ये दोनों लोग जब अपने एग्जाम में बैठते हैं तो दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब निक्की नीट क्वालिफाइड नहीं कर पाती है और वहीं साहिल एसएससी एग्जामिनेशन में सेलेक्ट नहीं हो पाता है। फेल होने के बाद ये दोनों एक ग्रेटर नोएडा के गलकोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। यहाँ पर निक्की इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स के एडमिशन के लिए अप्लाई करता है। दोनों अपनी पढ़ाई भी वहीं पर जारी रखते हैं और पढ़ाई के साथ साथ ये दोनों अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाते हैं। और हर दूसरे रिश्ते की तरह इन दोनों के रिश्तों में भी कभी कभार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर फिर भी ये दोनों अपने रिश्ते को निभाते हैं। अब तक निक्की के लिए साहिल ही उसकी पूरी दुनिया बन चुका था और साहिल के लिए भी निक्की ही सब कुछ थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? जवाब है नहीं, क्योंकि बीतते समय के साथ इन दोनों के रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो गया था
और इस जहर का असर इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कभी निक्की ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निक्की के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा सामने आता है। दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए इस खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं तो निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो निक्की के साथ रह रही छोटी बहन को फोन करके निक्की के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए पिता द्वारा निक्की के कई दूसरे दोस्तों से फोन पर बात की जाती है, मगर निक्की के बारे में किसी भी दोस्त के पास कोई भी जानकारी नहीं होती है। हालांकि जब कुछ और दोस्तों से निक्की के पिता संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि उन्होंने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ ही देखा था। इसी के बाद निक्की के पिता अपनी छोटी बहन से जो निक्की के साथ रहती थी उससे साहिल का नंबर लेकर साहिल को फोन करते हैं तो साहिल कहता है कि निक्की के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निक्की शायद देहरादून या मसूरी घूमने के लिए गई होगी। अब मैं निक्की के कांटेक्ट में नहीं हूँ। इसके बाद अगले दिन यानी कि 12 फरवरी को निक्की के पिता साहिल के पिता का नंबर कहीं से लेकर के उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी यही बात कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। अब निक्की के पिता अपने लेवल पर बेटी की खोजबीन में लग जाते हैं, कोशिश निरंतर जारी रखते हैं कि इसी बीच 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास किसी का गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा किए बिना कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश को अपने ही ढाबे के अंदर छुपाया हुआ है। ये कॉल किसने किया था, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पुलिस को प्राप्त नहीं हो पाती है। कथित तौर पर ये पुलिस का ही कोई इन्फॉर्मर था। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आती है और भागती हुई उस ढाबे तक जा पहुंचती है। ढाबा बाहर से बंद था। फिर ढाबे के मालिक का पता लगाकर पुलिस वाले ढाबे को खोलते हैं तो वास्तव में फ्रिज में एक शव रखा हुआ था। ये शव किसी और का नहीं बल्कि निक्की यादव का ही था। कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल पर कार्यवाही नहीं की थी, बल्कि निक्की यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर रहे थे तो पुलिस वाले को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले निक्की के साथ रह रही उसकी छोटी बहन से पूछताछ करती है तो वही साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर साहिल का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इसी के बाद पुलिस वाले भागते हुए साहिल के मित्रों गांव में स्थित घर पर जाते हैं, मगर घर पर कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले ताबड़तोड़ कई जगहों पर छापेमारी करते हैं और अंत में पास के ही एक गांव में साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में ये दावा किया जाता है कि एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को फ्रिज में छुपा करके रख दिया था। लेकिन जब पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक मीडिया अब तक जिस साहिल के लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर पर बात कर रही थी वो आगे की जांच में साहिल की वाइफ यानी कि पत्नी निकलती है। दरअसल दोनों का प्यार परवान पर था, तभी दोनों 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब निक्की के कमरे में तलाशी लेने के वक्त वहां उन्हें कमरे के अंदर दोनों के शादी की तस्वीरें और सर्टिफिकेट मिलते हैं। मंदिर के रिकॉर्ड बुक में भी दोनों के शादी की पुष्टि की जाती है। ये दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे, मगर दोनों ही अपने परिवार वालों से इस शादी के बारे में छुपाते हैं। इधर जब समय बीतने लगता है तो साहिल पर उसके परिवार वाले शादी का दबाव बनाने लगते हैं, मगर साहिल लगातार शादी से इनकार करता रहता है। हालांकि जब परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगते हैं तो साहिल परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि वो ऑलरेडी निक्की यादव नाम की लड़की से 2020 में ही शादी कर चुका है। खुलासे के मुताबिक इसके बाद भी साहिल के परिवार वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके निक्की से पीछा छुड़ा लो और तुम हमारी पसंद की लड़की से ही शादी करोगे। इसी के बाद
साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने का प्लान पर काम करने लगता है। अब इसी प्लान के मुताबिक 9 फरवरी 2023 को दिन में साहिल की बड़े ही धूमधाम तरीके से परिवार वाले अपनी पसंद की लड़की के साथ एंगेजमेंट कर देते हैं और फिर 1:30 बजे रात को साहिल अपनी पहली पत्नी यानी कि निक्की यादव के अपार्टमेंट पर चला जाता है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक यहाँ पर साहिल 2 से 3 घंटे तक रुकता है और फिर यहीं पर वो साजिश के तहत निक्की यादव के साथ गोवा जाने की प्लानिंग करता है। अब प्लान फाइनल हो जाने के बाद निक्की और साहिल सुबह 7 बजे के आसपास 2 बैग और अपना सामान पैक करके निजामुद्दीन स्टेशन पर गोवा की ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ ये दोनों काफी देर तक रुकते हैं, मगर साहिल का टिकट कंफर्म ना हो पाने की वजह से ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं। इसी के बाद ये दोनों अब हिमाचल जाने का प्लान करते हैं। अब ये दोनों अपनी हुंडई वर्ना कार को आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लेते हैं, मगर यहाँ भी किसी वजह से दोनों का प्लान बदल जाता है और अब ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगम बोर्ड घाट के नजदीक लाकर एक पेड़ के नीचे रोक देता है। यहाँ पर प्लान के मुताबिक बदलाव की वजह से फिर से गाड़ी में बैठे हुए साहिल और निक्की में जबरदस्त बहस हो जाती है और लगातार आधे घंटे तक इन दोनों में झगड़ा चलता ही रहता है। और इसी झगड़े के बीच साहिल कार में ही मौजूद चार्जर केबल से अचानक निक्की का गला दबाने लगता है और तब तक दबाता है जब तक कि निक्की की मौत नहीं हो जाती। निक्की की मौत होने के बाद साहिल निक्की के शव को आराम से आगे के सीट पर बैठाकर उसे सीट बेल्ट पहना देता है ताकि देखने वाले को लगे कि सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति सो रहा है। इसी के बाद वो लाश को लेकर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहता है। उसे समझ नहीं आ पाता है कि आखिर मैं इसका करूं क्या। इधर साहिल अपनी गर्लफ्रेंड की लाश लेकर घूम रहा था और उधर साहिल के परिवार वाले लगातार उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़े रस्म पूरे करने के लिए उसे पहुंचना था। मगर यहाँ तो साहिल का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था। इसी कारण परिवार वाले लगातार साहिल को फोन भी कर रहे थे, लेकिन साहिल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच जब साहिल का फोन कुछ देर के लिए ऑन होता है तो तुरंत साहिल के घर वालों से उसकी बात होती है। फोन पर साहिल पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निक्की की जान ले ली है और उसकी लाश को लेकर मैं शहर भर में घूम रहा हूँ कार के अंदर। कथित तौर पर इसी के बाद साहिल के पिता शव को लेकर अपने ढाबे की तरफ आने की बात कहते हैं और वो अपने 2 रिश्तेदार आशीष तथा नवीन के अलावा साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश के साथ लेकर 3 अलग अलग कार में घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये सभी ढाबे के रास्ते में साहिल से मिलते हैं और फिर सभी मिलकर शव को ढाबे के फ्रिज में डाल करके वापस शादी में लौट जाते हैं। जहां इन लोगों ने निक्की की डेड बॉडी को छुपाया था वो खाओ पियो ढाबा साहिल का ही था और इन दिनों साहिल की शादी की तैयारियों की वजह से ही ढाबा बंद पड़ा हुआ था। इसी कारण किसी को लाश की भनक भी ना लग पाती, इसलिए इन सब ने मिल करके उसी ढाबे के फ्रिज में निक्की की लाश को छुपा दिया। ये सब कुछ करने के बाद साहिल निक्की के मोबाइल फोन से अपनी चैट्स और कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट कर देता है। 10 फरवरी को ये लोग मिलकर शव को फ्रिज में छुपाते हैं और फिर वापस अपने गांव आ जाते हैं, जहां 10 फरवरी को ही बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के बाद अगले दिन साहिल वापस फिर से ढाबे में जाता है। वो ढाबे में ये देखने जाता है कि वो लाश वहीं पर है या फिर नहीं। इसके बाद वो फिर से वापस जाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगता है। प्लान था कि कुछ दिनों के बाद शव को चुपके से पास के बड़े से बड़े नाले में फेंक दिया जाएगा। हालांकि इसी बीच निक्की यादव की तलाश शुरू हो जाती है, जिसकी आंच साहिल तक भी पहुंचती है और फाइनली साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलने से जुड़ी दूसरी थ्योरी ये कहती है कि उस अनजान कॉल के बाद पुलिस साहिल तक पहुंचती है और निक्की यादव के बारे में पूछती है। जब निक्की के बारे में साहिल कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता है तो पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है और इसी के बाद साहिल उन्हें सब कुछ सच बताते हुए ढाबा लेकर जाता है और फिर ढाबे से निक्की का शव बरामद किया जाता है। निक्की और साहिल के बारे में एक और थ्योरी है दोस्तों। जब साहिल की शादी तय हो जाती है तो इस बात की जानकारी निक्की को हो जाती है। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उसे ये बात पता लगती है।
और इसी के बाद जब 9 फरवरी को साहिल निक्की से मिलने जाता है तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। निक्की कहती है कि तुम अभी के अभी इस शादी को कैंसिल करो, आज ही मेरे साथ दिल्ली से बाहर कहीं चलो। पहले तो साहिल मना करता है, मगर निक्की के जोर देने पर पहले तो ये दोनों गोवा का प्लान बनाते हैं। फिर वही सब कुछ हुआ जो कि अभी जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने आप सभी को बताया था। आप इस कहानी को बहुत ही बारीकी से समझिएगा दोस्तों। साहिल से पूछताछ में भी ये खुलासा होता है कि कार के अंदर झगड़े की वजह गोवा और हिमाचल जाने के प्लान के बदलाव के साथ साथ निक्की की धमकी भी थी। दरअसल निक्की साहिल को धमकी देने लगी थी कि अगर तुम अभी के अभी मेरे साथ दिल्ली से बाहर नहीं जाते हो तो मैं तुम्हारी शादी के फंक्शन में पहुंचकर मेरी और तुम्हारी शादी की 2020 वाली फोटोज और सर्टिफिकेट सबको दिखा दूंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। और इसी बात पर झगड़ा काफी बढ़ जाता है और इस झगड़े का अंत निक्की की सांस के साथ ही थम जाता है। पहले तो साहिल कहता है कि उसने निक्की के मर्डर को अकेले अंजाम दिया था, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि साहिल के इस पूरे प्लान में साहिल के पिता, साहिल के 2 दोस्त के अलावा साहिल के परिवार के ही कुल 5 सदस्य शामिल थे। इसी आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, साहिल के दोस्त अमर और लोकेश तथा कजिन्स आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लेती है। नवीन पर 2018 में ही एक छेड़छाड़ का मामला पहले से ही दर्ज हुआ था। नवीन ने ही साहिल को निक्की के मोबाइल से चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने की सलाह दी थी। आगे की जांच में ये भी खुलासा होता है दोस्तों कि साहिल के पिता भी 18 साल पहले ही एक हत्या के आरोप में इन पर मामला दर्ज हुआ था और ये कुछ साल पहले तक जेल में रहकर बाहर आए थे। वहीं साहिल का जो कजिन ब्रदर नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उसने ही लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल साहिल के पिता समेत 5 आरोपी तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। साहिल भी पुलिस की कस्टडी में ही है और उससे पूछताछ की जा रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको क्राइम अड्डा चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। फिलहाल इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? जज होने के नाते आप इस क्राइम की क्या सजा सुनाते? कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। और आपको आगे किस प्रकार की वीडियोस देखना पसंद है, किसी क्राइम की अगर आप डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप सभी का हर एक सुझाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है, सराखों पर है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को उसे जरूर शेयर कीजिएगा जिसे सतर्कता की बेहद आवश्यकता है। मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।